तो भारत सरकार ने जनता के सामने, पब्लिक के सामने भारतीय राजनीति को बदलने वाले और भारतीय चुनाव प्रक्रिया को फुल स्केल रीसेट मोड में ले जाने वाले बिल इंडियाज 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 को पब्लिक के सामने रख दिया। इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि नॉर्थ और साउथ डिवाइड हो गया। ये बहुत चर्चा हो रही है कि अब कैसे पॉपुलेशन के आधार पर सीटों का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा लोकसभा और विधानसभा की। पर अब तक ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में द 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 विच इज रिलेटेड टू डिलिमिटेशन एक्ट वो है क्या। तो आइए पहले समझते हैं कि ये बिल है क्या और ये क्यों भारतीय राजनीति और भारतीय चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से रीसेट मोड में लेके आ रहा है। दरअसल अब तक हम जो चुनाव लड़ते थे वो 1971 की जनगणना के आधार पर होने वाले डिलिमिटेशन के आधार पर लड़ते थे। मतलब जो डिलिमिटेशन था, जो परिसीमन की प्रक्रिया थी, वो हिस्टोरिकली 1971 की जनगणना पर फ्रीज था। अब सरकार ने आर्टिकल 81 में एक अमेंडमेंट किया और अब सरकार उसे डायनेमिकली डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉपुलेशन करना चाह रही है। मतलब जो फ्रीज 1971 था उसे हटा दिया गया। अब 2011 की जनगणना भी इसका आधार बन सकती है, 2026 की जनगणना भी इसका आधार बन सकती है। और आने वाले समय में जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये कि डायनेमिकली कभी भी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाकर यूज किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि अब जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन ऑटोमेटिकली होने वाली प्रक्रिया थी वो अब हमेशा होगी। अब इधर पर जो चेंज है वो ये कि ये जो परिवर्तन है डिलिमिटेशन का हर जनगणना के बाद, हर सेंसस के बाद होना, वो चेंज करके उसे डायनेमिक प्रोसेस बनाकर एक पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बना देना, वो दरअसल इसीलिए विवाद का कारण बन रहा है क्योंकि अब डिलिमिटेशन सरकार की या एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेंट, उनकी टाइमिंग और उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि डिलिमिटेशन सिर्फ सेंसस के बाद ही हो, इसे कभी भी किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये कि डिलिमिटेशन कमीशन अब इसके कोर में आ जाएगा। मतलब डिलिमिटेशन कमीशन ही तय करेगा कि लोकसभा विधानसभा की सीटों पर किस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से लोकसभा और विधानसभा की सीटों की बाउंड्रीज बनाई जाएंगी। मतलब पॉपुलेशन तय करने का अधिकार भी डिलिमिटेशन कमीशन के पास आ गया, या यूं कहें कि पार्लियामेंट के पास आ गया, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा पार्लियामेंट को। अब इसका कारण यह है कि सीटों की संख्या बढ़कर 543 से 850 तक जाने वाली है। यह भी है कि अब इस विधानसभाओं में भी ये सीटें बढ़ेंगी इसी प्रपोर्शन के आधार पर, राज्यों में भी ये सीटें इसी प्रपोर्शन के आधार पर बनेंगी। अब जो सबसे बड़ा विवाद हो रहा है उस पर भी एक नजर डालते हैं। नॉर्थ और साउथ डिवाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया 1971 के बाद, उन्हें इसमें रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा, और जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया है उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। ये बात सच है कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीटों का वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा। मतलब जिन पॉपुलेशन जिस राज्य में ज्यादा या जिस जिले में ज्यादा, उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा। अभी सिर्फ डिबेट नॉर्थ साउथ चल रही है, जो सच भी है, लेकिन एक डिबेट और शुरू होनी चाहिए। वो ये कि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो सकता हो, बढ़ रहा हो, लेकिन जो मॉडरेट स्टेट्स हैं, जिनमें उड़ीसा, जिनमें गुजरात, जिनमें महाराष्ट्र, जिनमें संभवतः अपर उत्तर भारत के राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जिनमें पूर्वोत्तर के राज्य, जिनमें इवन केरला जैसा राज्य जो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन ऊपर नीचे होने वाला है। और हो सकता हो कि अगर वाकई डिलिमिटेशन की प्रक्रिया बहुत सही ढंग से की जाए तो कई ऐसे राज्य भी होंगे जिनमें सीटों की संख्या, जो छोटे राज्य हैं उनमें सीटों की संख्या हो सकता हो कि कम हो जाए। तो वो क्या इम्बैलेंस नहीं बना रहा है। एक और तथ्य यह भी है कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन हुआ उसमें जो रिप्रेजेंटेशन मिला राज्यों को, उनमें भी इम्बैलेंस तो है ही। उनमें भी वो इम्बैलेंस तो अलग दिखता है, चाहे वो 80 सीटें हो, चाहे वो 39 सीटें हो, चाहे वो 40 सीटें हो, चाहे वो 42 सीटें हो। मैं आपको एक छोटी लेयर बताता हूं। मैं और मेरी टीम पिछले लगभग 1.5 से 2 वर्षों से एक रफ फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं डिलिमिटेशन पर। सबसे बड़ा चेंज जो है सिर्फ नॉर्थ और साउथ डिवाइड नहीं होने वाला है। जिन राज्यों की बार बार बात हो रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, मतलब सबसे ज्यादा सीटें जिन राज्यों में बढ़ने वाली हैं, वहां पर भी जिन जिलों में सीटें बढ़ेंगी वो जिले भी आगे चल के इसी विवाद का कारण बनने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो जिले शायद इलेक्शन के रूप में रिलेवेंट माने जा रहे थे लेकिन पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे, अब उनमें भी ये चेंज देखने को मिलेगा। जो खास बात है वो ये कि जब वोटर क्लस्टर बनेंगे, जब नए वोटर रीजन्स बनेंगे, जब नए पॉलिटिकल इग्नाइटेड रीजन्स बनेंगे तो भारत की राजनीति बदलेगी। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि भारत में चुनाव सिर्फ आइडियोलॉजिकली बेसिस पे नहीं जीता जाता है, बल्कि लोकसभा और विधानसभा की सीमाओं के आधार पर भी जीता जाता है, बाउंड्रीज के आधार पर भी जीता जाता है। क्योंकि कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी किस लोकसभा और किस विधानसभा में कितना ज्यादा प्रभाव डालती है, कितना ज्यादा डोमिनेंस डालती है, उसके आधार पर राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिनिधित्व तय करती हैं। तो अब जब डिलिमिटेशन होगा तो ये सारे सिद्धांत जो अब तक भारतीय राजनीति में चले आ रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया में चले आ रहे हैं पिछले लगभग 45-50 वर्षों से, अब वो बदलने वाले हैं।
क्योंकि बाउंड्रीज अब डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा। 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 भारतीय राजनीति और भारतीय चुनाव प्रक्रिया को फुल स्केल रीसेट मोड में लेकर जाने वाला है, पॉलिटिकली भी और इलेक्शन वाइज भी।